दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर ले जाने वाला हूँ जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का द्वार है। कहते हैं जीवन कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी यह शांत झील की तरह लगता है और कभी उफनती नदी की तरह, लेकिन इन दोनों के बीच भी एक ऐसी शांति है जो किसी भी तूफान से हिलती नहीं है। आज मैं तुम्हें 10 बौद्ध शिक्षाओं के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अंधेरे समय में भी प्रकाश दिखा सकी हैं। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि यह केवल साधारण शिक्षा नहीं है बल्कि ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अगर तुमने सचमुच समझ लिया तो तुम्हारा जीवन वैसे का वैसा नहीं रहेगा। तुम अभी जो भी महसूस कर रहे हो, चाहे दर्द हो या बेचैनी या खुशी, यह सब बदल जाएगा और उसी बदलाव में छुपा है वह मोड़ जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पहली शिक्षा यह है कि सब कुछ बदलता है और कुछ भी स्थायी नहीं। जो दर्द अभी तुम्हारे दिल में है वह तुम्हें लगता है कि कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं वैसे ही यह भी गुजर जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि यह ज्ञान बहुत साधारण है, लेकिन यही साधारण दिखने वाला सत्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो और बस देखते हो, तब दर्द खुद ब खुद पिघलने लगा है। एक ज्ञानी ने अपने शिष्य से कहा था कि तुम अपनी भावनाओं से मत लड़ो, उन्हें महसूस करो, उन्हें आने दो और जाने दो, क्योंकि तुम वह चेतना हो जो इन भावनाओं को देख रही है। तुम भावनाएं नहीं हो। जब तुम इस रहस्य को पकड़ लेते हो तो हर कठिनाई एक मेहमान की तरह लगने लगती है जो आती है और फिर चली जाती है और तुम होस्ट बने रहते हो, शांत और स्थिर। दूसरी शिक्षा हमें आसक्ति के बारे में बताती है। यही वह जाल है जिसमें हर इंसान फंसता है। हम उन चीजों से चिपक जाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और फिर जब वे हमसे दूर हो जाती हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि दुख घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे परिवर्तन के विरोध से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे पास रहें, परिस्थितियां वही रहें और जीवन हमारी अपेक्षा के अनुसार चले, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। एक साधु ने गलती से अपनी प्यारी प्याली तोड़ दी। जब उसने यह बात अपने गुरु से कही तो गुरु ने कहा कि तुम्हारा दुख प्याली टूटने से नहीं बल्कि इस भ्रम से है कि वह प्याली हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। आसक्ति प्यार नहीं है, आसक्ति डर है। अकेलेपन का डर, खोने का डर, खालीपन का डर। जब तुम आसक्ति छोड़ना सीख जाते हो तो तुम यह खोजते हो कि छोड़ना खोना नहीं है बल्कि स्वतंत्रता है। तीसरी शिक्षा यह है कि शांति बाहर से नहीं मिलती, यह पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम जितना भी धन, सफलता या मान सम्मान इकट्ठा कर लो, अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो बाहर की कोई उपलब्धि तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकती। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि शांति पाने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। गुरु ने कहा, आंखें बंद करो और अपनी सांस सुनो, यही मार्ग है। अगर बाहर अराजकता है तो भीतर उतर जाओ, अगर बाहर शोर है तो अपने मौन में प्रवेश करो। तुम्हारा अंदर एक मंदिर है, लेकिन अगर तुम वहाँ नहीं जाते तो तुम हमेशा शोर में खोए रहोगे। चौथी शिक्षा है कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। तुम्हारा मन एक नदी है जो कभी रुकी नहीं और हर विचार उस नदी की एक बूंद है जो समय के साथ तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम्हारे विचार डर और क्रोध से भरे हैं तो तुम्हारा जीवन भी उसी रंग में रंग जाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य और करुणा के विचार बोते हो तो तुम्हारा जीवन भी वैसे ही खिल जाएगा। बौद्ध धर्म कहता है कि मन का प्रशिक्षण विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है और यही कारण है कि ध्यान और मंत्र जैसी प्रथाएं हमें दी गई हैं। पांचवी शिक्षा यह है कि हमारे पास केवल यह क्षण है। अतीत अब बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है और केवल यह वर्तमान ही सत्य है। लेकिन हम अक्सर अतीत या भविष्य में फंसे रहते हैं और इस तरह असली जीवन खो देते हैं। बुद्ध ने कहा कि मुक्ति तभी आती है जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, जब तुम किसी की आंखों में सच में देखते हो, जब तुम एक सांस को सच में महसूस करते हो, तब तुम जीवन का असली स्वाद चखते हो। छठी शिक्षा कहती है कि सभी प्राणी खुश रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि सबसे कठोर व्यक्ति भी अंदर से शांति और सुख की खोज करता है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम दूसरों के कर्मों के पीछे छिपे दर्द को देख पाते हो और यही करुणा है। करुणा का मतलब गलत को सही ठहराना नहीं बल्कि यह समझना है कि हर किसी के भीतर खालीपन है और वह उसी को भरने की कोशिश कर रहा है। जब कोई तुम्हें दुख देता है तो एक क्षण रुककर सोचो कि यह प्राणी भी मेरे जैसा ही खुश होना चाहता है। सातवीं शिक्षा है कि हम अपने मन के जिम्मेदार हैं। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देंगे। बुद्ध ने आसान जीवन का वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह सिखाया कि मन की देखभाल ही स्वतंत्रता की। और पहला कदम है विचारों को ऐसे देखो जैसे वे घर में आए मेहमान हो। तुम तय करो किसे रहने देना है और किसे जाने के लिए कहना है। यही शक्ति तुम्हें आजाद करती है। आठवीं शिक्षा है आभार का महत्व। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार प्रकट करना सीख जाते हो तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तब तुम्हें वही प्रचुरता दिखती है जो पहले से मौजूद है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदल देगी। 9वीं शिक्षा है कि परिवर्तन तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि दुनिया बदले, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम खुद को नहीं बदलते तो बाहर कुछ भी नहीं बदलता। एक गुरु ने अपने शिष्य को आईना देकर कहा, जब तुम कुछ बदलना चाहो तो खुद को देखो और फिर बदलो। 10वीं शिक्षा बुद्ध के अंतिम शब्दों में है, अपनी खुद की दीपक बनो। किसी और के अंधाधुंध अनुसरण में मत हंसो बल्कि अपनी चेतना की रोशनी जलाओ। एक साधु अपने गुरु के पास आया और बोला कि मैं सारे नियमों का पालन करता हूँ, फिर भी मुझे ज्ञान नहीं मिलता। गुरु ने कहा, परफेक्ट, दीपक ढूंढना छोड़ दो, तुम ही अग्नि हो। जब उसने खुद को देखना शुरू किया तो उसने जागृति पाई। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है वह मोड़ जिसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि यह शिक्षाएं केवल सुनने
सुनने और समझने की बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह शिक्षाएं केवल कहानी नहीं बल्कि दरवाजे हैं जिन्हें खोलने की चाबी तुम्हारे पास है। तुम अभी यह वीडियो देख रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब तुम्हें इन शिक्षाओं को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि जीना है। तुम्हें लग रहा होगा कि यह केवल ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान जब जीवन में उतरेगा तो तुम्हारे भीतर का अंधेरा फट जाएगा और एक नई रोशनी जन्म लेगी। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें उसी पुराने डर और संघर्ष की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता तुम्हें उस शांति की ओर ले जाता है जो पहले से तुम्हारे भीतर सो रही है। यह 10 शिक्षाएं केवल शब्द नहीं बल्कि उस दूसरे रास्ते की कुंजी है। तुम चुन सकते हो किस दिशा में जाना है। यह क्षण ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाला क्षण हो सकता है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करोगे तो तुम वह शांति खोज लोगे जो किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं। अगर तुम चाहते हो कि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे तो इसे साझा करो और याद रखो, बुद्ध ने कहा था कि सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से जागती है और जब यह जागती है तो पूरी दुनिया उज्जवल हो जाती है। नमो बुद्धाय।